हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैमेट ऐप के बारे में, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। तो आप यहां पे रेगुलर रूटीन में लाइव करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा 1 to 1 यहां पे कॉलिंग होती है और लाइव ड्यूरेशन में जो आपको गिफ्टिंग होती है उससे भी आपकी अर्निंग हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि आप 2 घंटे रेगुलर रूटीन में इस एप्लीकेशन पे लाइव कर सकते हैं। जो गिफ्टिंग होगी फैंस की तरफ से वो भी आपकी अर्निंग में आएगी और इसके अलावा 1 to 1 कॉलिंग भी जो होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इनविटेशन सेंड करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे छोटे मोटे टास्क रहते हैं जिसको आप डेली और मंथली बिहाफ पे भी इसे कंप्लीट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अर्निंग का ऑप्शन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जो मेल है यहाँ पे खुद की एजेंसी रन करके अर्निंग कर सकते हैं। एजेंसी के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कॉइन सेलिंग यहाँ पे करते हैं तो उससे भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन फीमेल के लिए ये एप्लीकेशन ज़्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि वो यहाँ पे होस्टिंग भी कर सकती हैं, लाइव ड्यूरेशन में उनकी अर्निंग हो जाती है और 1 to 1 कॉल अटेंड करके भी उनकी अर्निंग हो जाती है। लेकिन अर्निंग का जो ऑप्शन है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल रहता है और विड्रॉ भी यहाँ पे सेल्फ विड्रॉ अवेलेबल रहता है। तो आपको अपनी अर्निंग को यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है और आपकी खुद की यहाँ पे एजेंसी भी रन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 3-4 बार विड्रॉ किया हुआ है, तो आपको इस तरह के डाउट रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस एप्लीकेशन पे जो अर्निंग होती है उसे आप विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मैटमेट या चैमेट के नाम से, जहाँ पे मैंने विड्रॉ करके आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। वहाँ पे आपको बेसिकली 2 लिंक मिलेंगे। पहला जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। आपको अपना एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगानी है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है। इतनी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपके पास यहाँ पे आईडी बन जाती है। उसके लिए आपको देखो जो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे वो खुद की आपकी होनी चाहिए, फेक इमेज यूज़ मत करना। मैं बार बार एप्लीकेशन में रिपीट करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है वो खुद की लगानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फेस वेरिफिकेशन होता है, किसी भी अर्निंग एप्लीकेशन में फेस वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको यहाँ पे पहले यही बता देती हूँ। अगेन विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 3 चीजें हैं। चैमेट, मिटमेट या चिलचैट एप्लीकेशन पे अर्निंग करने के लिए आपके पास ये मेट वॉलेट जरूर होना चाहिए आईडी। तो ये आप कैसे बनाओगे, कैसे एप्लीकेशन के साथ बाइंड अप करोगे, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को फॉलो अप करके ये चीज़ें कर सकते हैं। और फेस वेरिफिकेशन होती है 2 से 3 मिनट में। ठीक है, आपकी इमेज खुद की होनी चाहिए, लेटेस्ट इमेज होगी तो कम से कम टाइम में यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। देखो जो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे कोई भी फिल करोगे ना तो वो प्राइवेट ही रहता है, पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होता है। तो फ़ोन नंबर को लेके आपको यहाँ पे किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपकी जो आईडी है यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि काम क्या करना है। देखो मैंने आपको बताया है कि ये लाइव ड्यूरेशन है, 2 घंटे आपको यहाँ पे लाइव रहना है। तो लाइव सेशन में क्या कुछ इसके रूल एंड रेगुलेशन है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करोगे, देखो चैमेट और मिटमेट और चिलचैट पे ये चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग की, कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपने 2 घंटे यहाँ पे कंप्लीट करना है टीआई लाइव ऐप के जैसे। आप यहाँ पे थोड़े थोड़े से टाइम करके भी ऐसे आधे घंटे या 1 घंटे लाइव कर लिया, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, देन अगेन आप यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है। सेकेंड है कि जब भी आप लाइव करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत अगर मेकअप आप वेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपने प्रॉपर सिटिंग चेयर पे बैठ के फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेट के या कहीं भी खड़े होकर चलते फिरते यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब आप करते हो तो आपकी प्रोफाइल की तरफ से यहाँ पे बैड फीडबैक जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो डोमिनेट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे लाइव कर रहे होते हैं तो लाइव सेशन में दूसरा मोबाइल फ़ोन आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपरली आप जितने भी आपके फैंस आ रहे हैं उनके साथ आपने इंटरेक्शन करनी है, उनको इग्नोर नहीं करना है और मिसबिहेव तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपने अकाउंट से ही यहाँ पे लाइव होना है, किसी के अकाउंट से लाइव नहीं जाओगे या किसी को आप अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फेस वेरिफिकेशन होती है। तो अगर आप किसी की आईडी यूज़ करोगे यहाँ पे लाइव करने के लिए तो आप दोनों का ही अकाउंट जो है यहाँ पे
परमानेंटली बैन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। और लाइव सेशन में जो अर्निंग होगी वो तो आपकी यहाँ पे होगी ही। इसके अलावा जब आप 1-to-1 कॉलिंग करेंगे तो उसमें भी अच्छे से आपको काफ़ी डिसेंट बिहेवियर करना है। आपको किसी के साथ यहाँ पे बैड बिहेव नहीं करना है। काफ़ी स्मूथली आपका कन्वर्सेशन यहाँ पे होना चाहिए। जितना टाइम आप एक्सीड करेंगे उसके साथ ही इसकी जितनी टाइमिंग आप कॉल ड्यूरेशन को यहाँ पे लॉन्ग लेके जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा है कि जब भी आप लाइव ड्यूरेशन में यहाँ पे रहें तो आपके कैमरे के आगे आपका फेस होना चाहिए। फेस को हाइड नहीं करना है, ठीक है। और किसी बच्चे को भी आपने इन्वॉल्व नहीं करना है अपने लाइव सेशन में। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान आपने रखना है और ट्राई करें कि अट्रैक्टिव सी आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉल मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपने खास ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे लाइव होते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड क्लियर होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, फेस को हाइड नहीं करना है, फेस आपका प्रॉपर यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है कि आपने किसी भी थर्ड आइटम का यहाँ पे लाइव ड्यूरेशन में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आप करोगे तो देखो आपके जितना भी यहाँ पे लाइव सेशन रहता है या कॉल रहता है वो यहाँ पे ट्रैक होता है, रिकॉर्ड होता है 24 आवर का। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा परमानेंट। तो जो भी आपकी यहाँ पे अर्निंग रहेगी वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारी मिस्टेक्स का खास आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, इसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना है अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अर्निंग सेल्फ विड्रॉ रहती है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप विड्रॉ कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये माई विंस जो है ये आपकी अर्निंग होती है। डायमंड भी आपको यहाँ पे गिफ्ट में ही मिलते हैं, आपके फैंस ये गिफ्टिंग में देते हैं, लेकिन आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फर्दर भी आप इसे गिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली माई विंस ही यहाँ पे अर्निंग में होती है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया उसे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जो आपका फेस था और मोबाइल नंबर एंड मेट वॉलेट अकाउंट से आपने इसको बाइंड अप कर देना है। देखो जब भी आप मिनिमम यहाँ पे $10 विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 50 या $100 तक विड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे विड्रॉ लगाते हो तो कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के रूप में डिडक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा आप विड्रॉ करोगे उतने ट्रांजेक्शन फीस जो है आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम $10 के बाद आप इजीली यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वंस अगेन विड्रॉ पे क्लिक करना है। आगे आप देखोगे कि $10 यहाँ पे रहेगा, तो उसे आपने यहाँ पे कर देना है और एक सिंगल क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी अर्निंग रहेगी यहाँ से आपके मेट वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और मेट वॉलेट से उसे विड्रॉ आपको ईपी अकाउंट में करना पड़ता है और ईपी में से बाद में उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मेट वॉलेट से आप बैंक में भी कर सकते हैं। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि कैसे आप यहाँ पे जो आपके ईपी में फंड रहते हैं उसको आप कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन है मेटमेट, चैमेट और चिलचैट एप्लीकेशन के। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस के रिव्यू मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल रहती है, इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके आप अर्निंग कर पाते हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट किया करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।